नमस्कार, मैं शिवांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा राजनीतिक हमला बोला है जिसने एक बार फिर नागरिकता कानून, देश का विभाजन, तुष्टीकरण की राजनीति और आगामी चुनावों की सियासत को केंद्र में ला दिया है। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को देश के विभाजन का जिम्मेदार ठहराया, समाजवादी पार्टी पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया और सीएए के जरिए नागरिकता पाने वाले परिवारों का जिक्र करते हुए विपक्ष पर तीखे शब्दों में हमला बोला। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत तंज कसते हुए कानून व्यवस्था, विकास और सुरक्षा के मुद्दों पर भी अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। तो आखिर पीलीभीत के जनसभा में मुख्यमंत्री ने क्या क्या कहा, किन मुद्दों पर विपक्ष को घेरा और इस बयान के क्या हैं राजनीतिक मायने, आइए विस्तार से जानते हैं। पीलीभीत की धरती से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर अब तक का सबसे तीखा राजनीतिक हमला बोला है। 569 करोड़ रुपए की लागत वाली 66 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने विकास के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा, नागरिकता, देश के विभाजन और तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर विपक्ष को सीधे निशाने पर लिया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन की शुरुआत विकास परियोजनाओं से की और कहा कि डबल इंजन सरकार उत्तर प्रदेश के हर जिले को विकास की नई दिशा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पीलीभीत को लगभग 600 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लाभ मिल रहा है, जिससे सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य बुनियादी सुविधाओं को मजबूती मिलेगी। लेकिन विकास के साथ साथ मुख्यमंत्री का पूरा भाषण राजनीतिक संदेशों से भी भरा रहा। सीएम योगी ने कांग्रेस पर देश के विभाजन का आरोप लगाते हुए कहा कि यदि उस समय कांग्रेस का नेतृत्व दृढ़ता दिखाता तो भारत का विभाजन नहीं होता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सत्ता की राजनीति और उसकी गलत नीतियों के कारण पाकिस्तान बना और बाद में बांग्लादेश का निर्माण हुआ। उन्होंने ये भी दावा किया कि विभाजन के दौरान लाखों हिंदुओं को अपनी पैतृक भूमि छोड़नी पड़ी, हजारों परिवार उजड़ गए और बड़ी संख्या में लोगों की जान गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाजन के बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आए हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन समुदाय के लोगों ने वर्षों तक भारत में नागरिकता का इंतजार किया, लेकिन कांग्रेस की सरकारों ने उनकी कभी सुध नहीं ली। उन्होंने कहा कि दशकों तक ये लोग भारत में रहकर भी नागरिकता के आधार से वंचित रहे। सीएम योगी ने नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी सीएए का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में पहली बार इन पीड़ित परिवारों को सम्मान के साथ भारतीय नागरिकता देने का काम किया गया। उन्होंने ये भी कहा कि अब इन लोगों को कोई बाहरी नहीं कह सकेगा और वे पूरी गरिमा के साथ भारतीय नागरिक के रूप में अपना जीवन जी सकेंगे। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला तेज करते हुए कहा कि जब सीएए लाया गया था तब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इसका जमकर विरोध किया था और देश भर में आंदोलन किए गए थे। उनका आरोप था कि जिन लोगों को आज नागरिकता प्रमाण पत्र दिए जा रहे हैं उन्हीं के अधिकारों का विरोध विपक्ष ने किया था। उन्होंने कहा कि आज जिन लोगों को नागरिकता मिली है उनमें बड़ी संख्या में दलित, पिछड़े और वंचित समाज के लोगों की है। मुख्यमंत्री ने सवाल उठाया कि आखिर इन लोगों के लिए विपक्ष ने कभी आवाज क्यों नहीं उठाई। सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी तीखा तंज कसा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को गरीबों और किसानों की चिंता कभी नहीं रही। उन्होंने व्यंग करते हुए कहा कि जो नेता देर से उठते हो, दोपहर में तैयार होते हो और शाम को जिम चले जाते हो, वे गरीबों की पीड़ा क्या समझेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी की राजनीति केवल तुष्टीकरण तक सीमित रही है और उसने दलित, पिछड़े, सिख, जैन और बौद्ध समाज की कभी चिंता नहीं की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी विपक्ष को घेरा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में प्रदेश दंगों के लिए जाना जाता था, व्यापारियों में भय का माहौल था, बेटियों की सुरक्षा खतरे में रहती थी और अपराधियों का मनोबल ऊंचा था। उन्होंने दावा किया कि वर्तमान सरकार में उत्तर प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है और कानून का राज स्थापित हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने गौशालाओं और सरकारी जमीनों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि वर्ष 2017 से पहले जिन जमीनों पर अवैध कब्जे थे, सरकार बनने के बाद अब सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई, जिसके बाद लोगों ने खुद कब्जे छोड़ दिए। उन्होंने इसे कानून के प्रभावी शासन का उदाहरण बताया। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण हो रहा है। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश अपराध और अव्यवस्था के लिए चर्चा में रहता था, लेकिन आज वही प्रदेश रक्षा उत्पादन और औद्योगिक विकास का केंद्र बन रहा है। ये बदलते उत्तर प्रदेश की नई पहचान है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के अंत में नागरिकता प्राप्त करने वाले परिवारों को बधाई देते हुए कहा कि ये केवल नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं बल्कि सम्मान, सुरक्षा और नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक भी है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र और राज्य सरकार ऐसे प्रत्येक परिवार के साथ खड़ी हैं जिसे धार्मिक प्रताड़ना के कारण अपना देश छोड़ना पड़ा।
पीलीभीत की जनसभा ने साफ संकेत दिया कि आगामी राजनीतिक मुकाबले में विकास के साथ साथ नागरिकता, राष्ट्रवाद, कानून व्यवस्था और तुष्टीकरण जैसे मुद्दे भी प्रमुख चुनावी एजेंडा बनने जा रहे हैं। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री के इन आरोपों पर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं और ये राजनीतिक बयानबाजी आने वाले समय में प्रदेश की सियासत को किस दिशा में ले जाती है। तो पीलीभीत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये भाषण केवल विकास परियोजनाओं के उद्घाटन तक सीमित नहीं था, बल्कि इनमें नागरिकता कानून और देश का विभाजन, कानून व्यवस्था और विपक्ष की राजनीति सभी चीजें शामिल थी। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये बयान आगामी चुनाव भी राजनीति की नई दिशा तय करेंगे या फिर विपक्ष इन आरोपों का उतना ही जोरदार तरीके से जवाब देंगे। आज इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।